आदरणीय जीतन राम मांझी जी विधायक भी रहे हैं और इस क्षेत्र के एक एक गांव का उनको रोड मैप पता है, कौन गांव कहाँ कोई छूटा हुआ है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी बात जो है वो विकास की पूरी खाका तैयार है, पूरा रोड मैप तैयार है। जो मांझी परिवार है उनकी स्थिति सर काफ़ी खराब है सर। और जो उन लोग को सर राशन मिलता है खाने के लिए सर 5 केजी सर, उसमें बहुत घोटाला हो रहा सर। 5 केजी का जगह 4 केजी दिया जा रहा है सर। तो आप मांझी परिवार जो गरीब है, गरीबों को क्यों सताया जा रहा है सर? देखिए, हम लोग सबको लेके चलते हैं, एक मांझी परिवार ही नहीं है, जनता जो भी गरीब है, हमारी पार्टी का तो नारा है कि सबका इरादा नेक हो और सब गरीब एक हो। मोहनपुर में मोहाना नदी पे सर एक पुल बना हुआ सर, तो वो जब उसकी जो पाया है सर 2-3 पाया एकदम क्षरण की चीज में आखिर एकदम पाया एकदम जर्जर हो चुकी है सर। सब बातें आज ही पूछ लीजिएगा। हम कहे ना, हम लोग चुनाव में है, जनता के बीच में है, वोट मांगने आए हैं। एनडीए गठबंधन को कितने सीटें प्राप्त होने की उम्मीद है सर? सभी सीट जीत रहे हैं हम लोग। कहाँ कोई कहीं पर कोई कंपटीशन ही नहीं है। आप लोग के ही माध्यम से हम लोग को मिलता है और जनता का जो उत्साह है उसमें भी नजर आता है, कहीं पर कोई कंपटीशन नहीं है। और ये बात हम लोग कह रहे हैं, इसके पीछे हमारे पास बुनियाद भी है। पिछली बार हम 39 जीते हैं, इस बार 40 जीतेंगे। पूरे भारत में कितने सर? 400 पार तो हम लोग का नारा है और 400 पार करेंगे। देखिए यहाँ पे बिहार के माननीय मंत्री संतोष मांझी जी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इनका फूलों से यहाँ पे स्वागत हो रहा है और कैमरामैन दिखाते रहिए, लगातार दिखाते रहिए। यहाँ पे इनका माल्यार्पण किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं। संतोष मांझी जिंदाबाद, संतोष मांझी जिंदाबाद। अभी ये फीता काट करके अपने यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन करने वाले हैं। थोड़ा सा साइड हो जाइएगा जी, हाँ थोड़ा साइड हो जाइए। दिखाते रहिए कैमरामैन, लगातार दिखाते रहिए। पहले सर इसको पहले इसको ना कैंची वाला ना खोले वाला फटमासी वाला ई बड़का बड़का टीका टीका लगाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद नारियल जी जिंदाबाद जिंदाबाद जीतन राम मांझी जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद संतोष मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी हमारे साथ बिहार के माननीय मंत्री संतोष कुमार सुमन जी हैं। इनके पास अभी 3 विभाग है और अभी लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और 19 अप्रैल को गया लोकसभा में वोटिंग होने वाली है। तो अभी देखिए यहाँ पे संतोष कुमार सुमन जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये अपने गया लोकसभा क्षेत्र का विकास किस प्रकार से करेंगे। इनके पिताजी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी हैं, उन्हीं को गया लोकसभा क्षेत्र से एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। तो आइए, किस तरह से सर गया लोकसभा का विकास करेंगे सर? देखिए, आज हम लोग उद्घाटन में आए हैं। हम लोग का कार्यालय का शुभारंभ होने जा रहा है, चुनावी मैदान में है और हम लोग चुनाव की बात करें, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। जनता से हम लोग विनती कर रहे हैं, जो बातें आप बोल रहे हैं, विकास की बात, जो भी बातें हमारे यहाँ के जो आप लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवार के रूप में एनडीए के घटक दल से आए हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी विधायक भी रहे हैं और इस क्षेत्र के एक एक गांव का उनको रोड मैप पता है, कौन गांव कहाँ कोई छूटा हुआ है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी बात जो है वो विकास की पूरी खाका तैयार है, पूरा रोड मैप तैयार है। और माननीय श्री जीतन राम मांझी जी को विकास के लिए जाना जाता है। इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री काल में भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए और जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी हैं और हम लोग का सौभाग्य है कि गया में जीतन राम मांझी जी मिले हैं, तो हम समझते हैं तीनों मिल करके विकास के गंगा जमुनी जो होता है ना वो बहेगी, उसमें कहीं पर कोई विफट नहीं है। अभी आचार संहिता चल रहा है, हम लोग को कोई बात उस तरह के नहीं करेंगे। हम इतना ही कहेंगे आपके माध्यम से कि महान जनता जो हमारे बीच में बैठी हुई हैं, सबका आशीर्वाद हमें चाहिए। इतनी संख्या से उनको वोट से जिता के यहाँ भेजे कि आने वाला समय में लोग सोचे कि जीतन राम मांझी एक ऐसे शख्स को जनता ने इतना प्यार दिया और अब उनके ऊपर भी एक चुनौती रहे कि जो प्यार ज़्यादा मिला तो ज़्यादा हम विकास करें। और हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं, सब मिल करके भारी मतों से जीतन राम मांझी जी के यहाँ से चुनाव जिताएंगे। सर बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं सर, तो सर एनडीए गठबंधन को कितने सीटें प्राप्त होने की उम्मीद है सर?
सभी सीट जीत रहे हैं हम लोग। कहाँ कोई कहीं पर कोई कंपटीशन ही नहीं है। आप लोग के ही माध्यम से हम लोग को मिलता है और जनता का जो उत्साह है उसमें भी नज़र आता है। कहीं पर कोई कंपटीशन नहीं है। और ये बात हम लोग कह रहे हैं, इसके पीछे हमारे पास बुनियाद भी है। पिछली बार हम 39 जीते हैं, इस बार 40 जीतेंगे। पूरे भारत में कितने सर? 400 पार तो हम लोग का नारा है और 400 पार करेंगे। कल यहाँ पे कुमार सर्वजीत जी आए हुए थे सर, तो उनसे मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा काम जो है, मेरा विकास लोगों को दिख रहा है, इसीलिए चुनाव हम जीत रहे हैं। चलिए, सबकी अपनी अपनी बात है, उनको भी बात करने दीजिए, उनको भी लड़ने दीजिए। मेरी शुभकामना है कि इसी तरह से कुछ सीखें और विकास का जो मॉडल उन्होंने अपने क्षेत्र में बोला है, दूसरे क्षेत्र में भी उनको समझ में आ जाए, कंपैरिजन कर लें। बाकी मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना। एक मोहनपुर में मोहाना नदी पे सर एक पुल बना हुआ सर, तो वो जब उसकी जो पाया है सर, 2-3 पाया एकदम क्षरण की चीज में आखिर एकदम पाया एकदम जर्जर हो चुकी है सर। सब बातें आज ही पूछ लीजिएगा। हम कहे ना, हम लोग चुनाव में है, जनता के बीच में है, वोट मांगने आए हैं। वोट देने दीजिए, उसके बाद चुनाव खत्म होने दीजिए, सारे काम होंगे। सर आप सर जैसे जो मांझी परिवार है सर बिहार में, चाहे जो मोहनपुर प्रखंड में, बाराचट्टी प्रखंड में जो मांझी परिवार है, उनकी स्थिति सर काफ़ी खराब है सर। और जो उन लोग को सर राशन मिलता है खाने के लिए सर 5 केजी सर, उसमें बहुत घोटाला हो रहा है सर। 5 केजी का जगह 4 केजी दिया जा रहा है सर। तो आप मांझी परिवार जो गरीब है, गरीबों को क्यों सताया जा रहा है सर? देखिए, हम लोग सबको लेके चलते हैं। एक मांझी परिवार ही नहीं है, जनता जो भी गरीब है, हमारी पार्टी का तो नारा है कि सबका इरादा नेक हो और सब गरीब एक हो। हम लोग सबको लेके चलते हैं, कोई भी समाज को हो, किन्हीं के ऊपर कोई परेशानी होगी, हम पार्टी और एनडीए के सारे घटक दल खड़े रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी हम लोग के साथ हैं, नीतीश कुमार जी साथ हैं, तो सब बातें होंगी। और ये बातें अभी हम लोग चुनावी मैदान में, कार्यालय का शुभारंभ है, कृपया करके हम लोग को काम करने दीजिए। चलो ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे साथ माननीय मंत्री संतोष कुमार सुमन जी मौजूद थे। तत्काल आपसे आग्रह करेंगे कि चुपचाप अपना सब जाइए और हम लोग को सभा का कार्यक्रम करने ठीक ठीक ठीक। अभी इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय बिहार सरकार के मंत्री